हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि आप अपना दिमाग कैसे शांत करें। क्या सच में लिखने से दिमाग शांत होता है? आपने बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया पे आपने कुछ लोगों को जर्नल सेल करते हुए देखा होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जर्नल इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ डायरी जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। कई बार वो 2 पेज होते हैं मॉर्निंग में और नाइट में करने के लिए, कई जगह पे जस्ट अ नाइट डिपेंड। एंड उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, आप वो आपसे पूछते हैं, यू हैव टू आपको लिखना होता है एंड देन यू हैव टू गो फॉर स्लीप। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अ, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आप सोने जाते हैं रात को लेकिन सुबह नींद अच्छी नहीं होती है क्योंकि आपके दिमाग में हज़ारों तरीके की बातें चल रही होती हैं। कुछ ऐसी बातें, मतलब कई बार पुरानी बातें होती हैं, किसी के साथ पुरानी बातें निकल के आ गई, कई बार बच्चों की बातें होती है, कई बार फ्यूचर की बातें होती हैं, सब आपके दिमाग में चल रही होती है। और आप यही लेके आप बेड पे जाते हैं और उसके बाद अगर ये बातें बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी नींद सही से पूरी नहीं होगी। एक आध हैं और अभी अभी स्टार्ट हुई हैं तो आप फिर भी सो सकते हैं। लेकिन ये अगर एक रेगुलर बोलते हैं ना कि एक के ऊपर पाइल अप होता गया है, तब धीरे 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 आपका जो स्लीप क्वालिटी है कम होने लगता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या जर्नल लिखने से सच में हमारा स्ट्रेस कम होता है। देखिए, इसे थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करिए कि हम अपना फ़ोन रोज़ चार्ज करते हैं, ठीक है? उसके साथ कई बार जब फ़ोन में आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे फ़ोटोज़, पिक्चर, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें जब बहुत एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो फ़ोन भी हमें एक नोटिफिकेशन देता है कि डिलीट करने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए हम वो करते हैं। बट हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें ऑल टाइम आती हैं, कभी गुस्सा रहता है, कभी अलग अलग बातें रहती हैं जो दिमाग में भरता जाता है, बट हम उसे कभी साफ नहीं करते हैं। तो आज हम ना साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सिंपल नोटबुक और एक पेन आपके दिमाग को शांत कर सकता है। तो साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव ओवरलोड। इट्स अ कॉग्निटिव ओवरलोड। जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं और आप उन्हें किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो दिमाग उन्हें होल्डिंग पैटर्न में रखने लगता है। जैसे आपने अभी बहुत सारी बातें हैं, आप शेयर नहीं किए तो वो दिमाग में ही रह गई, आपके पास ही रह गई। तो वो धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, पाइल अप होता रहता है। तो वो सेट हो जाता है आपके दिमाग में, एक वो अपना घर बना लेता है कि अब तो मैं यहीं रहूँगा। लेकिन जब आप किसी कागज़ में लिखना शुरू करते हैं या डायरी में, कहीं पे भी आप लिखना शुरू करते हैं, तो आप अपने थॉट्स को दिमाग से निकाल कर एक दूसरी जगह दे रहे हैं, फिजिकल स्पेस में शिफ्ट कर देते हैं। इससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये बातें अब सेफ हैं, अब मुझे ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही रीज़न है कि लोग जर्नल लिखते हैं। पहले के टाइम में लोग डायरी लिखते थे, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं बहुत लोगों का तो पता नहीं, मैं अपनी मम्मी को जानती ही हूँ जो पहले डायरी लिखती थी, अब नहीं लिखती हैं लेकिन लिखती थी। तो लोगों की आदत है, कई मूवीज़ में आपने देखा है कि लोग लिखते हैं, डायरी लेके रहते हैं कि दिन भर क्या हुआ, किसने क्या बोला। वो सेम प्रैक्टिस है जो हम जर्नल में करते हैं। अब उसको बहुत बढ़िया सा नाम दे दिया गया है, क्योंकि कई बार जब आप कुछ लिखने बैठते हैं, सोचने बैठते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता मैं लिखूँ क्या। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को एक स्पेसिफिक ढंग में ट्रेन करते हैं, जब अगर आपको मैं 4 क्वेश्चन पूछ लूँगी तो आप आंसर दे देंगे। लेकिन अगर
मैंने बोला लिख दो कुछ, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है, क्या लिखना है। तो जर्नल में ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है, 4 क्वेश्चन देके आपको बोला जा रहा है कि ये है, जैसे कि उसमें होता है कि क्या अच्छा गया, क्या नहीं था, किस चीज़ के लिए आप प्राउड हो, एंड लास्ट में ग्रैटिट्यूड ज़रूर होता है। थैंक्स, आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है उसके लिए आप किसको थैंक्स कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, यूनिवर्स है, कोई भी। सो अलग अलग पैटर्न के होते हैं जर्नल्स, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे होते हैं। इसमें जर्नल में ना आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर से लिखना है या बहुत ग्रामर देखना है या नहीं मतलब इंग्लिश में ही लिखना है। जैसा आपको आता है, जो आपके दिमाग में आता है, जितना आप लिख सकते हैं वो आप लिखिए। इसमें ना इसको बोलते हैं ब्रेन डंप। जो दिमाग में आ रहा है, जैसा गुस्सा है, आप दुखी हैं, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये आपकी अपनी है, अपनी डायरी की तरह समझिए, इसमें आप लिखते जाइए। और अगर मैं सच कहूँ तो ये ना मैंने भी किया है, इसलिए शायद मैं आपको इतनी क्लियरली बता पा रही हूँ। आज से 6 महीने पहले मैंने भी जर्नल लिखना स्टार्ट किया और मैंने इसके इम्पैक्ट भी देखे हैं। जब आप रात को अपना दिमाग खाली करके या कोई मन में कोई कुछ ऐसी बातें हैं उसको लिख के जब आप जाते हैं ना, तो आप बेड पे जाने के बाद वो सोचते नहीं हैं। ये ये मैंने अपने साथ किया, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तब वो आपके दिमाग में नहीं आती क्योंकि आपने ऑलरेडी डंप कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो है जर्नल लिखने की, आपको ना डिसिप्लिन चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज़ आती है तो हम 2-3 दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जर्नल लिखने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। ये भी मैंने अपने साथ देखा है कि मैंने स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो मैंने लिखे, फिर 1 दिन मिस कर दिया, फिर 2 दिन मिस कर दिया, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग। तो जब आप जर्नल लें, आप जर्नल नहीं, आप एक प्लेन डायरी ले लें या कोई कॉपी ले लें घर में, और जब आप लिखें तो बस एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि आप उसे रोज़ लिख रहे हैं, एंड यू सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप सो के उठोगे तो आज से ही आप एक काम करिए। आज से ही आप नहीं ले सकते हैं जर्नल तो घर में बच्चों की पुरानी कॉपी जिसमें पेजेस बाकी होंगे वो ले लीजिए, उसमें लिख के देखिए। आप सिर्फ ट्राई करके देखिए आपको अच्छा लग रहा है क्या। 3-4 क्वेश्चन कि आपका दिन आज कैसा था, आज कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है। हो सकता है कि आप ऐसे भी कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या नया सीखा, है ना। और कई बार लोग और सेट करते हैं कि कल मैं क्या करूँगी। और एक लास्ट में ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। चाहे वो कोई इंसान हो, वरना यूनिवर्स तो है, हमेशा अच्छी लाइफ दी है हमें, उसके लिए थैंक यू। आप करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपने जर्नल स्टार्ट किया है तो क्या चेंजेस आपने देखे हैं। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।